सभी को जय हिंद। और कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे संथाल जनजाति के बारे में, तो आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पूरा कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। देखिए, प्रत्येक संथाल गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत होता है, ठीक। और उस ग्राम पंचायत का प्रमुख, यानी कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी। मांझी, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी, ठीक। और मांझी को अपने गांव का सभापति भी कहा जाता है। सभापति भी कहा जाता है, मांझी अपने गांव का सभापति भी कहा जाता है। और गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त है। पहले तो प्रत्येक संथाल गांव में ग्राम पंचायत होता है, और उस ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी। उस ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी। और मांझी अपने गांव का सभापति भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मांझी अपने गांव का सभापति भी कहा जाता है, और गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है। किसको? मांझी को। किसको प्राप्त है? मांझी को। इनके मांझी को प्राप्त है, ठीक। और मांझी का काम है कि मांझी का काम है कि गांव के, अपने गांव के विवादों को, नीचे में लिख देते हैं, विवादों को निपटारा करना, ठीक। प्रत्येक संथाल गांव में एक ग्राम पंचायत होता है, और उस ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी। और मांझी अपने गांव का सभापति भी कहा जाता है, ठीक। अब गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है। किसको? मांझी को। और मांझी का काम है कि गांव के छोटे मोटे विवादों को निपटारा करना। यहाँ तक सब कोई समझ में आया? अब हम लोग आगे देखते हैं। मांझी का 3 सहायक है, ठीक। कितने? 3 सहायक है।
मांझी का 3 सहायक है। कौन कौन? प्राणिक, जोग मांझी और गुणित, 3 सहायक हैं और तीनों को अलग अलग काम दिया। या फिर आप लोग ऐसा मानिए कि एक पिता है और इसका 3 बेटा है, तीनों बेटा को अलग अलग काम दिया कि बेटा तुम ये काम करो, तुम वो करो, तुम ये करो। ठीक, ऐसा भी मान सकते हैं। कि मांझी का 3 सहायक है, तीनों को अलग अलग काम दिया। और ये जो प्राणिक है इसको उप प्रधान भी कहा जाता है। उप प्रधान कहा जाता है। देखिए, मांझी का 3 सहायक हो और तीनों को अलग अलग काम दे हैं। देखो, जब किसी कारण से मांझी मतलब किसी काम से गांव से बाहर गया, पता चला कि ये 2 दिन तक नहीं आएगा, उसका घर वालों को पूछा तो 2 दिन तक नहीं आएगा, काम से बाहर गया। और ऐसी स्थिति में जब गांव में विवाद हो जाता है तो निपटारा कौन करेगा? मांझी तो 2 दिन तक काम से बाहर गया, तो गांव का निपटारा कौन करेगा ऐसी स्थिति में? तो ये जो प्राणिक है इसको उप प्रधान भी कहा जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में गांव का विवादों का निपटारा कौन करेगा? प्राणिक करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए जोग मांझी, यहाँ तक समझे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए जोग मांझी, जोग मांझी, जोग मांझी को काम दिया कि समाज के लोगों पर या फिर उसका आचरण पर निगाह रखना, ये पहला काम। जोग मांझी का पहला काम समाज के लोगों आचरण पर निगाह रखना। दूसरा काम, गांव के जितने भी शादी विवाह के समस्या, शादी विवाह को समस्याओं को सुलझाना। ठीक, पहला काम दिया समाज के या फिर गांव के लोगों के ऊपर उसका आचरण पर निगाह रखना। दूसरा काम, गांव में जब विवाह होता है या फिर कुछ विवाह में समस्या होता है तो उस समस्या को सुलझाना किसका काम है? जोग मांझी का। दूसरा काम। अब तीसरा काम देखिए इसका। तीसरा काम, गांव के लड़का या लड़की
का सरदार भी कहा जाता है। पहला काम, गांव समाज के लोगों का आचरण पर नज़र रखना। दूसरा काम, सादे विवाह में अगर यदि कोई समस्या हो तो सुलझाना किसका काम है? जगमंजी का। दूसरा काम गांव के जितने भी लड़का लड़की हैं उसका सरदार कौन होता है? जगमंजी होता है। कौन होता है? जगमंजी। ठीक। अब देखिए गुणित का। गुणित गुणित का काम है कि समाज के सभी प्रकार के सूचनाओं को एकत्रीकरण करना, समाज के गांव या समाज के सभी प्रकार के सूचनाओं का एकत्रीकरण करना। ठीक। और अपने से ऊंचे अधिकारियों को संदेश के रूप में, पहला काम तो समाज के सभी प्रकार के सूचनाओं को एकत्रीकरण करना और अपने से ऊंचे अधिकारियों यानी कि अपने से उच्च अधिकारों को संदेश के रूप में पहुंचाना। देखिए पहला काम तो था गुणित का, समाज के सभी प्रकार के सूचनाओं को एकत्रीकरण करना और अपने से ऊंचे अधिकारियों को संदेश के रूप में पहुंचाना। ठीक। किसका काम है? गुणित का। किसका काम है? गुणित का। ठीक। हम आगे देखते हैं। ये तीनों को काम दिया था, तीनों को अलग अलग काम दिए। कौन? माझी। अब आगे देखते हैं। देखिए
परगानित और देश मांझी। देश मांझी और मांझी, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले यहाँ समझिए, ठीक। सुरेश नाम का एक आदमी था, ये कुछ अपराध किया, ठीक। अपराध किया, इसको FIR हुआ। जब इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला नहीं हुआ तब इसका कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। पता चला कि हाई कोर्ट में भी फैसला नहीं हुआ तो इसका फैसला कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तो फैसला हो ही जाएगा, ठीक। वैसा यहाँ पर भी समझिए, जब मांझी के द्वारा कोई भी विवाद अगर यदि निपटारा नहीं होता है तो कहाँ भेज दिया जाता है, देश मांझी के पास, ठीक। और पता चला देश मांझी के पास भी उस विवाद को निपटारा नहीं हुआ तो कहाँ होगा, परगानित। और ये जो परगानित है, ये संथाल समाज में सबसे सर्वोच्च एवं सर्वोच्च और प्रशंसनिक एवं न्यायिक संस्था है ये संथाल समाज का। ये जो परगानित है संथाल समाज का, जब यहाँ फैसला नहीं होगा तो यहाँ, जब यहाँ नहीं होगा तो यहाँ तो फैसला हो ही जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, जब मांझी द्वारा कोई विवाद यदि निपटारा नहीं होता है, यानी कि निपटारा नहीं होता है, तब कहाँ आता है, देश मांझी के पास। फिर ऐसा समझाओ, कहाँ आता है, देश मांझी के पास। और ये जो देश मांझी है, ये 5 से 8 गांव मिलकर बनता है, ठीक। 5 से 8 गांव मिलकर क्या बनता है, देश मांझी। और ये जो गांव स्तर में जो विवाद हुआ, जो मांझी द्वारा उस विवाद को निपटारा नहीं हुआ, ये जो 5 से 8 गांव मिलकर एक देश मांझी होता है, जबकि गांव स्तर में अगर मांझी द्वारा विवाद को निपटारा नहीं होता है तब यह मांझी द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, देश मांझी के पास, ठीक। और ये निपटारा करता है। और यदि देश मांझी के द्वारा भी उस विवाद को
निपटारा नहीं होता है तब ये भी, यानी कि देश माझी और माझी दोनों मिलकर अगर दे निपटारा नहीं होता है तब कहाँ भेज दिया जाता है? परगानत के पास। ये तो संथाल समाज का सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक क्या है? संस्था है, ठीक। और ये जो परगानित है ये ऐसे विवादों को निपटारा करता है जो कि गंभीर है, जैसे कि शारीरिक दंड, या फिर बिटलोहा, ठीक। शारीरिक दंड या फिर बिटलोहा या सामाजिक बहिष्कार, ठीक। और हुआ संगोत्री हुआ, संगोत्री हुआ। ऐसी समस्या को समाधान करने के लिए कौन निपटारा करेगा? परगानित। और ये जो परगानित है 15 से 20 गांव मिलकर बनता है, ठीक। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? माझी द्वारा नहीं होता है कोई भी बात तो कहाँ भेज दिया जाता है? देश माझी। और पता चला कि देश माझी के द्वारा भी नहीं हुआ तो दोनों मिलकर, माझी और देश माझी दोनों मिलकर कहाँ भेज दिया जाता है? परगानित। और परगानित ये जो है इसका प्रमुख परगानित ही होता है। ये जो परगानित है 15 से 20 गांव मिलकर बनता है और देश माझी 5 से 8 गांव मिलकर बनता है, याद रखिएगा। और ये जो परगानित है ये ऐसी समस्या को सुलझाता है जिसमें जैसे कि लिए कोई शारीरिक दंड, बिटलोहा, सामाजिक बहिष्कार, संगोत्री विवाह, जो कि संगोत्री विवाह संथाल समाज में सबसे कठोर माना जाता है, ठीक। और बाकी छोटे मोटे विवादों को माझी द्वारा ही किया जाता है और उसका जुर्माना किया जाता है छोटे मोटे विवादों में। तो संथाल समाज का या संथाल जनजाति का यहाँ तक ही था। अब आगे का क्लास कल देखते हैं, तब तक के लिए सभी को जोहार।